ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज श्रावण मास का अंतिम प्रदोष व्रत है, जो कि बुधवार को पड़ने की वजह से इसे बुध प्रदोष कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का एक विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, जो त्रयोदशी तिथि को सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पहले के समय किया जाता है। इस पावन समय को प्रदोष काल कहते हैं। इस व्रत को करने वाले पर भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, बुद्धि और धन धान्य की वृद्धि करता है। जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा से महादेव और आदि शक्ति की पूजा करते हैं, उन्हें न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि उनकी बुद्धि भी प्रखर होती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सैकड़ों पुण्य का फल प्राप्त होता है और वह जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर लेता है। आइए इस पावन, अद्भुत और दुर्लभ कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नवविवाहित युवक अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिनों बाद जब वह अपनी पत्नी के साथ वापस लौटने लगा, तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, बुधवार के दिन विदाई करना शुभ नहीं माना जाता, तुम कल चले जाना। लेकिन वह युवक किसी की बात नहीं माना। उसने कहा, मैं शुभ अशुभ में विश्वास नहीं करता, और वह अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसकी पत्नी को तेज प्यास लगी। युवक पानी की तलाश में गया और अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। जब वह पानी लेकर लौटा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी से हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके हाथ से पानी पी रही है। यह देखकर युवक को बहुत क्रोध आया। वह गुस्से में अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसने देखा कि वह दूसरा व्यक्ति बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। दोनों के रंग, रूप, पहनावे और कदकाठी में कोई अंतर नहीं था। यह देखकर युवक और उसकी पत्नी दोनों ही अचंभित रह गए। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे और कहने लगे कि असली पति वही है। धीरे धीरे वहां पर भीड़ जमा हो गई और बात राजा के सिपाहियों तक पहुंची। जब राजा के सिपाही वहां आए और उन्होंने दोनों हमशक्लों को देखा, तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? स्त्री असमंजस में पड़ गई और वह कुछ भी नहीं बोल पाई। तब असली पति ने मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुध प्रदोष व्रत के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करा लिया। हे प्रभु, मेरी इस भूल को क्षमा करें और मेरी लाज बचाएं। मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जैसे ही उसने पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से प्रार्थना की, दूसरा व्यक्ति अचानक अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से उन्होंने नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। प्रिय भक्तों, इस व्रत कथा के पीछे एक गहरा संदेश भी छिपा है कि हमें अपने बड़ों की बात का आदर करना चाहिए और शुभ अशुभ का विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा और श्रद्धा से बुध प्रदोष व्रत रखता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। यह व्रत ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि करता है। साधक के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। यह वैवाहिक जीवन में सुख शांति लाता है और पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन समय में एक गरीब पुजारी रहा करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगा करती थी। एक दिन की बात है, वह भीख मांगते हुए शाम को अपने घर वापस आ रही थी, तो उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। वह राजकुमार घायल अवस्था में था। उसे काफी चोट लगी थी। उसके दुश्मनों ने उसे खूब मारपीट कर उसे छोड़ दिया था तथा उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। वह राजकुमार दयनीय हो गया था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। उसे अपने पुत्र के समान प्रेम और स्नेह करने लगी। खाना खिलाती, उसका ख्याल रखती। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को आश्रम में ले गई।
वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार उस ब्राह्मणी के दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उसमें से पुजारी का बेटा तो घर आ गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को खेलते हुए देखा तो उसके मन में उनसे बात करने की इच्छा हुई और वह राजकुमार उन कन्याओं से बात करने लगा। उसमें से एक कन्या जो थी वह राजकुमारी थी। उसका नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से इस जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उनसे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। राजकुमार ने बड़े ही विनम्र स्वभाव से राजा को प्रणाम किया और उसने कहा, हाँ महाराज, मैं ही विदर्भ नगर का राजकुमार हूँ। मेरा नाम धर्मगुप्त है। मेरे माता पिता की दुश्मनों ने हत्या कर दी है और मेरे राज्य पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। राजकुमार की सारी बातें सुनने के बाद अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला कर दिया और घमासान युद्ध करके विजय को प्राप्त किया तथा पत्नी के साथ राज्य में रहने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया और उनके साथ साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी भक्ति करके उन्होंने अपने जीवन को सुखमय बनाया। हे भगवान शिव, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण को सब कुछ प्रदान किया, उन्हें गरीब से धनवान बनाया, प्रभु आप भी अपने भक्तों को जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, कह रहे हैं और हुकारा भर रहे हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति देना और उनकी भी गरीबी दूर करना। जय भोलेनाथ। अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई, साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। इस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया तथा सभी लोग इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने लगे, इसकी कथा को पढ़ने तथा सुनने लगे। ऐसा करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की तीसरी कथा। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई भी पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिवजी महाराज से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, इसी तरह से मनुष्य संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती के अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, यह भक्त है, अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। हे नाथ, आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया लुटाते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा अनुग्रह देखकर शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति कर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसको कुछ नहीं दे सकता। माता पार्वती और भगवान शिव की यह वार्ता साहूकार सुन रहा था। इससे साहूकार को न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख। वह अपना काम करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई
और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो जानता था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष ही है, इसलिए उसके मन में अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं हुई और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया और रास्ते में जिस स्थान पर जो यज्ञ तथा ब्राह्मण को भोजन कराते दक्षिणा देते हुए जाना, ऐसा उसके पिता ने उसके मामा से कहा। दोनों मामा भाजे यज्ञ करते और ब्राह्मण को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उसको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को यह बात बड़ी ही चिंता कर रही थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न द्वार चार के समय इस लड़के को दूल्हा बना के खड़ा कर दूं। उसके बाद इस लड़के को पैसे देकर विदा कर दूंगा। ऐसा सोचकर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले जाया गया। सभी कार्य प्रसन्नता के साथ पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा, यदि विवाह का कार्य भी इस लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। अब क्या था, धन मिलने के लालच में दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से अंधा है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने अंधे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह उसके साथ नहीं हुआ है और जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए, जहां जाकर उन्होंने और उनके लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर थोड़ा आराम कर लो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं भी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मण के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश इस समय शिवजी और माता पार्वती भी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से मामा के रोने की आवाज सुनी तो पार्वती माता कहने लगी, हे नाथ, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी और माता पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का है जो उनके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह सब भोग चुका है। पार्वती माता ने कहा, हे नाथ, इस बालक को और आयु दे, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। लड़के को जीवित देखकर मामा बहुत प्रसन्न हुआ। शिक्षा पूर्ण करने पर लड़का और उसके मामा इस प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मण को भोजन कराते हुए तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में इस शहर में जहां उस लड़के का विवाह हुआ था राजकुमारी से, वहां जाकर लड़के ने यज्ञ प्रारंभ किया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा थे। राजा ने उस लड़के को पहचान लिया और महल में ले जाकर उसका खूब आदर सत्कार किया। बहुत सी दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया।
वहां से विदा होकर सेठ का लड़का अपने मामा और अपनी पत्नी सहित इस तरह यज्ञ करते हुए, ब्राह्मण को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर लड़के ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। हे शिव जी, हे पार्वती जी, जैसे आपने सेठ उसके परिवार को दिया वैसे ही सभी को देना। इस प्रदोष व्रत कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुकारा भरने वाले सबको देना। जय हो माता पार्वती, जय हो शिव शंभु। प्रिय भक्तों, यह थी प्रदोष व्रत की कथा। आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए।